बिहार में यातायात को सरल और सुगम बनाने के लिए 5 नए हाईवे के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 165 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं के लिए 4,615 करोड़ रुपए खर्च कर HHAI राज्य को नया आयाम देने जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये 5 नए हाईवे मार्ग राज्य के किन शहरों को आपस में कनेक्ट करेंगे और इनकी खासियतें क्या क्या हैं। बिहार के लोगों को बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध कराने की दिशा में काम चल रहा है। जहां राज्य के खाते में कई एक्सप्रेसवे की सौगात आ चुकी है, तो वहीं अब 5 नए हाईवे के निर्माण का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य में इन बड़ी परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 165 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं के लिए 4,615 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HAI जल्द ही इन सड़क मार्गों के निर्माण का कार्य शुरू कर सकता है। इनके निर्माण से कम समय में संबंधित शहरों के बीच यात्रा पूरी की जा सकेगी। आइए जानते हैं कि ये राजमार्ग राज्य के किन शहरों को आपस में कनेक्ट करेंगे और इनके खुलने की नियत तिथि क्या निर्धारित की गई है। वैसे बिहार में NHAI ने 5 एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी दिया है। बिहार में प्रस्तावित 2025 किलोमीटर लंबे इन सभी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इन बड़ी परियोजनाओं का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इन 5 में से 3 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो कई राज्यों को आपस में जोड़ेंगे। इसमें सबसे लंबा 650 किलोमीटर रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है। यह सड़क मार्ग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त 607 किलोमीटर का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी बिहार को पार करते हुए जाएगा। यह यूपी के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक सफर आसान बनाएगा। ये तो रही एक्सप्रेसवे की बात, लेकिन हम बिहार में बनने जा रहे 5 हाईवे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को बेहतर और यात्रा को सुगम बनाएंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बजट में घोषित पैकेज के अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात मिली है। बिहार में प्रस्तावित 5 हाईवे रूट मैप: मानिकपुर साहिबगंज 4 लेन NH 139W, साहेबगंज रेराज 4 लेन NH 139W, बहादुरगंज किशनगंज 4 लेन, पटना आरा सासारान NH 119A के पैकेज 2 गढ़नी पावर A1 सदीसो कोसनी खंड, रामनगर कच्ची दरगाह, मानिकपुर साहेबगंज रेराज 4 लेन NH 139W, पटना बेतिया हाईवे के 2 पैकेज मानिकपुर साहेबगंज 4 लेन, साहेबगंज रेराज 4 लेन NH 139W का शिलान्यास के 5 साल बाद बजट पास किया गया है। 44.65 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को विकसित करने में 1,049 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उधर साहेबगंज से बुद्धिस्ट लंबाई 37.86 किलोमीटर, लागत 914 करोड़ का भी टेंडर हो गया है। पटना बेतिया हाईवे वाया बाकरपुर, मानिकपुर, साहेबगंज, केसरिया, अरेराज से होकर गुजरेगा। इस राजमार्ग के बनने से वैशाली जिले की दूरी कम हो जाएगी, जिससे पर्यटक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों पर पटना से कम से समय में पहुंचना आसान होगा। पटना बेतिया हाईवे के 2 पैकेज से पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को सीधे तौर पर लाभ होगा। हालांकि 2021 में ही बारकपुर से मानिकपुर, मानिकपुर से साहेबगंज, साहेबगंज से अरेराज तक 4 लेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण काम किया जा रहा था। इस हाईवे के खुलने से पटना से बेतिया की दूरी महज 200 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे सिर्फ 2.5 घंटे में सफर पूरा किया जा सकेगा। बहादुरगंज किशनगंज 4 लेन, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 2 साल पहले ही टेंडर हुआ था, जिसमें 747 करोड़ रुपए खर्च होने थे। 24.8 किलोमीटर लंबी यह सड़क NH 27 पर उत्तर रामपुर से शुरू होकर बहादुरगंज के सताल इस्तमरार के करीब NH 327 को आपस में कनेक्ट करेगी। मौजूदा समय में किशनगंज और बहादुरगंज के बीच 2 लेन सड़क है। नया 4 लेन हाईवे 2 लेन सड़क के समानांतर बनेगा। इस हाईवे के निर्माण से पश्चिम बंगाल गए बिना किशनगंज पहुंच आसान होगा। पटना सासाराम पैकेज के तहत कोइलवर के पास बने पुल से लगभग 10 किलोमीटर, सोन नदी के अपस्ट्रीम में बिंदौल को शिहान नदी पर एक नए पुल का निर्माण भी किया जाएगा। पटना आरा सासाराम NH 119A के निर्माण के लिए सोन नदी, सोने रिवर पर 2.5 किलोमीटर का 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क आरा शहर के बाहर से गुजरेगी।
भोजपुर जिले के दक्षिण हिस्से की ओर से पटना जाने वाले वाहन बिना आरा शहर से गुजरे ही पटना की ओर आ जा सकेंगे। इसके निर्माण से सासाराम से पटना तक पहुंचने में दूरी और समय की बचत होगी। इस सड़क का निर्माण 2 चरणों में होना है। पहले चरण का निर्माण सासाराम से आरा के बीच 74 किलोमीटर और दूसरे चरण में 45.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण आरा से पटना के बीच किया जाएगा। कुल 3,357 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से 119.5 किलोमीटर लंबी हाईटेक सड़क का विकास कर आम जनता को सौंप जाएगा। इन नए प्रोजेक्ट को NH 199 नाम दिया गया है। पटना से आरा होते हुए सासाराम तक इस सड़क के बनने से पटना, अरवल, भोजपुर, रोहतास और सासाराम की सड़क जुड़ जाएगी। उधर नौबतपुर, अरवल, सहार, नोखा, हसन बाजार, पीरो और संझौली के लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। इस तरफ पटना से भोजपुर, अरवल, रोहतास और सासाराम होते हुए यूपी के वाराणसी जाना आसान हो जाएगा। रामनगर कच्ची दरगाह 4 लेन हाईवे। रामनगर कच्ची दरगाह 4 लेन हाईवे PM के मिशन 100 डेज में शामिल है। इसके बनने से पटना रिंग रोड का दक्षिणी हिस्सा पूरा हो जाएगा। पटना रिंग रोड के माध्यम से इसे हाजीपुर की संपर्कता भी मिलेगी। कच्ची दरगाह से गंगा पर बन रहे 6 लेन के पुल से संपर्क होगा, जो गंगा नदी पर बन रहे JP पुल के समानांतर है।